पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में हो या सरहद के उस पार, अब बचना नामुमकिन। पाक फौज ने अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी। भारी तोपखाना भी पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों के दोबारा मुनज्जम होने की भी कोशिश नाकाम। शिमाली वजीरिस्तान में पाक फजाइया के जेट तैयारों ने दर्जनों शरपसंद ठिकाने लगा दिए। टांक में कलदम टीटीपी असमतुल्लाह शाहीन ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई। 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पाक फौज के सरबराह का शरपसंदों को पैगाम, कहते हैं पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई। पाक फौज को अफगान फोर्सेस के साथ सरहद पर मौसर राब्ते रखने की हिदायत। मुशीर खारजा से अफगान सफीर की मुलाकात। पंजाब में दहशतगर्दों पर कारी जर्ब लगाने के लिए रेंजर्स इन एक्शन होगी। 60 दिन के लिए बुलाए जाने की सिफारिश। सूबाई महकमा दाखिला ने समरी मंजूरी के लिए गवर्नर को भिजवा दी। कार्रवाइयों में पुलिस और सीटीडी मुआवनत करेगी। ऑपरेशन कहां कहां किया जाएगा, फैसला एपेक्स कमेटी ने करना है। अमन दुश्मनों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। कराची में रात गए रेंजर्स के साथ मुकाबले में 7 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। फैसलाबाद, साहिवाल, हाफजाबाद और सेहवन से दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कोयटा से 35 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के तमाम पार्क आवाम के लिए बंद कर दिए गए। सानिहा सेवन को 5 रोज गुजर गए। जिन घरों पर कयामत टूटी वहां अब भी आहें और सिसकियां। धमाके के मजीद 2 जख्मी जिंदगी की जंग हार गए। शोहदा की तादाद 90 हो गई। दरगाह की सिक्योरिटी के लिए बुलाए गए 100 रिजर्व पुलिस एहलकार मसाइल में घिर गए। खाने के लिए खुराक, ना सोने के लिए बिस्तर, कई बीमार पड़ गए। अमन अमान के लिए सिंध के बड़ों की बैठक। आसिफ अली जरदारी की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी सूबा बदर करने की हिदायत। सहवन शरीफ धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का दावा, सूबे में 700 मज़ारात की 4 दीवारी है, ना ही कोई वॉच टावर। IG AD ख्वाजा की ब्रीफिंग। क्लिफ्टन में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की तमाम अदालतें सेंट्रल जेल मुंतकिल करने की मंजूरी। डॉन लीक स्टोरी एक बार फिर खबरों में। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला चौधरी निसार को खुला खत। नईमुल हक ने कहा कि रिपोर्ट शाया ना की गई तो समझेंगे पनामा की तरह इस मामले में भी वजीर आजम मरकजी मुजरिम है। तलाल चौधरी कहते हैं उनके कहने पर तहकीकात की, ना उनके कहने पर रिपोर्ट जारी करेंगे। साबित किया कि यहाँ के अदारे मेचोर भी हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करते हैं। कराची और रंगी टाउन में हालात दूसरे दिन भी कशीदा। डकैती की वारदातों के खिलाफ दौरान एहतजाज जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। असगर की मैयत घर पहुंची तो सूरत हाल बिगड़ गई। पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात। कारोबार और दुकानें बंद। लाहौर पुलिस की पेशगी इत्तला दिए बगैर जिना अस्पताल में हंगामी मशकें महंगी पड़ गईं। एहलकार जूं ही एक्शन में आए, अमले, मरीजों और लवाहिकीन की दौड़े लग गईं। खौफ व हिरास ऐसा फैला कि दरवाजों और काउंटर के शीशे भी टूट गए।
कराची का ताला तोड़ ग्रुप सब मिनटों में तोड़ डाले। मेडिकल स्टोर्स, दुकान, बेकरी, वर्कशॉप, हलवाई की शॉप सब निशाना बन चुके। आज मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। लुटेरे आए, चंदे के बॉक्स को टारगेट पर लिया, लॉक खोला, पैसे निकाले और चलते बने। सीसीटीवी फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। गुजरावाला में हंसते बसते घर में कयामत, जिसकी शरारतों और कहकों से आंगन महकता था, इंसान नुमा दरिंदों ने उसी की सांसें छीन ली। अगवा होने वाला 2 साला बच्चा कत्ल, लाश 11 रोज बाद खेतों से मिली। खबर मिलते ही अहले खाना रोते पीटते सड़कों पर आ गए। टायर जलाकर अलीपुर रोड को ब्लॉक किए रखा। पुलिस का स्टाइल अपनाने लगे। गुजरावाला के एहलकार ने बीच सड़क वर्दी की ताकत का मुजाहिरा किया। मोटरसाइकिल सवार से कागजात तलब किए। मामूली तल्ख कलामी पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। एक्सप्रेस न्यूज ने हुंडा गर्दी के मनाजिर दिखाए तो सीटीओ ने फौरी मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मालगाड़ी के ड्राइवर ने लाल झंडी को झंडी कराई तो नतीजा हादसा। सिंध से पंजाब आने वाली ट्रेन की 3 बोगियां और इंजन पटरी से उतर गया। ट्रैक पर काम करने वाले मजदूरों ने दौड़े लगाकर जान बचाई। ज़ेरे तामीर पुल भी तबाह। कराची जाना हो, रावलपिंडी या मुल्तान, अब कतार ना इंतजार। अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करें। घर बैठे बस एक क्लिक पर सीट बुक कराएं। कोई चार्जेस न कहीं जाने की जरूरत। साद रफीक ने नई सहूलत का इफ्तिताह किया। You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. डोनाल्ड ट्रंप सोचते कम बोलते ज्यादा हैं। ना जाने क्या सूझी अच्छे भले स्वीट 7 में होने वाली दहशतगर्दी की तरफ था अमरीकी मीडिया में कयास आराइयां। उधर लंदन के मेयर ने अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया मंसूख करने का फिर मुतालबा कर दिया। और चिली में जंग छिड़ गई। एक दूसरे के मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले, 100 टन सुर्ख हथियारों से बमबारी। झड़पें इतनी मजेदार कि लड़ने वालों के साथ देखने वाले भी खूब महसूस हुए। FR टांक में टीटीपी असमतुल्ला शाहीन बेटनी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों में कमांडर जमान तूफान, नायब कमांडर उमर, कमांडर वसीउल्ला और कमांडर जुल्मदीन उर्फ जुल्मत शामिल हैं। 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं टांक से। तहरीक तालिबान असमतुल्ला बेटनी ग्रुप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रफीक कुंडी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी रफीक कुंडी, अपडेट कीजिएगा। जी, ये आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने FR टांक का इलाका है, वहाँ पिंग गांव है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है तहरीक तालिबान असमतुल्ला शाहीन ग्रुप के खिलाफ। वहाँ पे बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की गई है इनके खिलाफ, और उनके जो ठिकाने हैं उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिसमार कर दिया है। और इस कार्रवाई के दौरान 4 शिदत पसंद हलाक हुए हैं, जिनमें जमान उर्फ तूफान, उमर और जलम खान और वसीउल्ला। और उमर के बारे में बताया जाता है कि असमतुल्ला शाहीन का बेटा है। ये भी इस कार्रवाई में हलाक हुए और भारी तादाद में वहाँ पे असला और बारूद मवाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे में ले लिए। जी सही, बड़ी कार्रवाई हुई, 4 दहशतगर्द हलाक हुए। रफीक कुंडी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और आपको यह भी बताते चलें कि पाक फौज ने अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। शिमाली वजीरिस्तान में भी जेट तैयारों की बमबारी से दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द मुल्क के अंदर हों या सरहद के पार, पनाह मिलना मुश्किल और बच निकलना नामुमकिन है। पाक फौज ने सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकने के लिए पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी।
फोर्सेस को अलर्ट करते हुए भारी तोपखाना भी सरहद के करीब पहुंचा दिया गया। पाक फौज ने दहशतगर्दों की दोबारा मुनज्जम होने की कोशिश भी नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके विचा बीबी में पाक फजाइया के जेट तैयारों ने बमबारी करके दर्जनों दहशतगर्दों को मौत की वादी में उतार दिया। टांक में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी 4 दहशतगर्द मारे गए। शरपसंदों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी मिला है। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर असमतुल्लाह का बेटा भी शामिल है। उधर कुरम एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 11 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए और कई जख्मी हुए। जराया बताते हैं सापरकोट और पारा चमकनी में मुकाबला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द कुरम एजेंसी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराया के मुताबिक दहशतगर्दों की लाशें पॉलिटिकल इंतजामिया के हवाले कर दी गई हैं। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर शेलिंग के मनाजिर इस बात का सबूत हैं कि पाक आर्मी ने दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म कर रखा है। स्टेडियम लाहौर में इब्तिदा में कुश्तियों के मुकाबलों से शादियों तक की तकरीबात हुई। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इसे लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी से मंसूब कर दिया गया। वर्ल्ड कप 1996 की तैयारियों के लिए बेशतर हिस्से में कुर्सियां लगाने से तमाशाइयों की गुंजाइश कम होकर 23,000 हो गए। 1959 में यहां पहला टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, जबकि आखिरी टेस्ट की कहानी बड़ी तल्ख है। श्रीलंका के खिलाफ 1 मार्च 2009 को शुरू होने वाले टेस्ट का तीसरा दिन था कि लिबर्टी में हमले ने पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रुखसत कर दी। पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ 13 जनवरी 1978 को खेला गया, जबकि आखिरी एक रोजा 31 मई 2015 को खेला गया और पहला और आखिरी T20 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ। जरा के मुताबिक PSL के मुजव्वज़ा फाइनल के लिए टिकट्स की तैयारी का मरहला अभी शुरू नहीं किया गया। इमरान खान और फजल महमूद इंक्लोयर की टिकट 10,000 रुपए तक रखे जाने की तजवीज ज़ेरे गौर है। जी आपको बताएं कि दहशतगर्दी की हालिया लहर ने PSL के लाहौर में फाइनल पर सवालात खड़े कर दिए। आर्मी चीफ ने मैच करवाने में हर किस्म का असेंबली के सामने खुदकुश हमला हो गया। इस हमले को PSL का फाइनल लाहौर में करवाने के खिलाफ साजिश भी करार दिया गया। इस हमले के बाद फाइनल के लाहौर में इनाकाद पर सवालिया निशान लग गया। कौम अभी इस सदमे से नहीं निकली थी कि सहवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर खुदकुश हमले में 90 अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस बड़े हमले से मुल्क भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवाल उठने लगे। बड़ी खबर दें आपको, कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्ट्रीट क्राइम्स और डकैतियों के खिलाफ एहतजाज में जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। असगर की मैयत उसके घर पहुंची तो इलाके में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। जी हां, जब असगर की मैयत उसके घर पहुंची तो इलाके में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। पुलिस की भारी नफरी तलब की गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज होने वाले एहतजाज में जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। इस्लाम चौक में आज भी कशीदगी रही। असगर की मौत की इत्तला इलाके में पहुंची तो मुजाहिरीन एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। निहत्ते लोगों को पुलिस मार रही है। मेरा सगा बेटा है, तुमने उसको थाने में बंद के रखा हुआ है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के वफ्द ने भी इस्लाम चौक का दौरा किया। फैसल सब्जवारी ने मुतालबा किया कि मुजाहिरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। एक आम मुजाहिरीन में से किसी को आप किसी जाली झूठे मुकदमे में कैद कर दें, ये जुल्म होगा और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों के साथ खड़े हों। पुलिस और मुजाहिरीन की एक बार फिर मुमकिना महाजराई के पेश नजर इस्लाम चौक और अतराफ में दुकानें और कारोबार बंद रहे। गुज़िश्ता रोज एहतजाज करने के जुर्म में गिरफ्तार 22 अफराद को तो पुलिस ने छोड़ दिया, मगर 9 अफराद पर हंगामा आराई के साथ दहशतगर्दी की दिफा भी लगा दी। साथी रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ राहील सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
अहम खबर दें आपको, रेंजर्स इख्तियारात समरी गवर्नर पंजाब को 8 साल कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स को पंजाब में 60 रोज के लिए बुलाने की सिफारिश की है। सूबे में ऑपरेशन के लिए इलाकों का फैसला एपेक्स कमेटी करेगी। रेंजर्स इख्तियारात समरी गवर्नर पंजाब को 8 साल कर दी गई है। पंजाब में दहशतगर्दी रोकने के लिए रेंजर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। पंजाब में अमनो अमान की गैर मामूली सूरत हाल को लेकर इतवार को पंजाब के बड़ों की मुलाकात हुई। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में जहां रेंजर्स को पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की इजाज़त दी गई, वहीं ये फैसला भी हुआ कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स, पुलिस और CTD की मदद करेगी। इस हवाले से जामे लाहे अमल भी तय किया जाएगा। ज़राए बताते हैं पंजाब में रेंजर्स को 60 रोज के लिए बुलाने की सिफारिश की गई है। रेंजर्स को आइन के आर्टिकल 147 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स को रेंजर्स एक्ट 1959 के आर्टिकल 10 और 7 के तहत इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़राए ये भी बताते हैं पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी फैसला करेगी। शहरी इलाकों में रेंजर्स को पुलिस और CTD के साथ मिलकर ऑपरेशन करने का इख्तियार होगा, जबकि मज़ाफ़ाती और बॉर्डर एरियाज़ में रेंजर्स अपनी कार्रवाइयों में खुद मुख्तार होगी। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जब तक पंजाब में रेंजर्स नहीं आएंगे दहशतगर्दी के वाकयात में कमी नहीं आएगी। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 4 साल से किसी को ऑपरेशन करने दिया गया, ना ही खुद किया। दहशतगर्दी के वाकयात के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, उनसे हिसाब लेना चाहिए। उन्होंने पंजाब को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना दिया। उन्होंने कहा कि छोटू गैंग को भी आर्मी ने पकड़ा। उनकी कोशिश है कि 4 से 5 अजला में ऑपरेशन करके आंखों में धूल झोंकी जाए। नेक नियति से ऑपरेशन तमाम सूबे में बैक वक्त शुरू किया जाए। कराची में रेंजर्स की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शाह लतीफ टाउन में दहशतगर्दों के हमले में एक रेंजर्स एहलकार जख्मी हुआ तो रेंजर्स के जवाबी वार से 7 दहशतगर्द ढेर हो गए। 4 रोज में 34 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके। तफसीलात बताएंगे मुजाहिर सईद। शहर कायद को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सिंध रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर शाह लतीफ टाउन में कार्रवाई की तो एक घर से रेंजर्स पर फायर खोल दिया गया। रेंजर्स के बरवक्त जवाब से 4 दहशतगर्द हलाक और इनके 3 साथी फरार हो गए। रेंजर्स ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताकुब किया तो दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में तीनों दहशतगर्द हलाक और एक रेंजर्स एहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद असलहा और गोलियां भी मिली। पिछले जुम्मे को भी रेंजर्स की कार्रवाई के दौरान काठोड़ में 7, मंगूपीर में 11 और सोराबगोट में SSP मलीर राव अनवार की जेरे निगरानी क्रैकडाउन में 9 दहशतगर्द मारे गए थे। तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से था। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहद पर अफगान फोर्सेस से मौसर राब्तों और ताउन बढ़ाने की हिदायत कर दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेरे सदारत GHQ में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आर्मी चीफ ने अफगान हुकाम के बाहमी राब्ते बढ़ाने की तजवीज का भी खैर मकदम किया। और अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को खत लिख दिया। खत में डॉन लीक्स पर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया गया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक कहते हैं कि हुकूमत से जवाब तलबी का आईनी, कौमी और जमहूरी फरीजा सरअंजाम देते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला के नाम खुला खत, नईमुल हक बनाम चौधरी निसार। मोहतरम जनाब वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब, डॉन लीक्स पर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट शाया ना की गई
तो समझेंगे कि पनामा की तरह अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में वजीर आजम मरकजी मुजरिम है। कौमी मुजरिमों को बचाने की गैर इखलाकी कोशिशों से कौमी यकजहती को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। तहरीक इंसाफ कौमी यकजहती के खिलाफ किसी किस्म का इकदाम कबूल नहीं करेगी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ की गई शर अंगेजी किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं होने देंगे। आईन पाकिस्तान अवाम को मालूमात तक रसाई की जमानत देता है। हुकूमत आइन की रूह को पामाल करते हुए अवाम को लाइल्म रखने पर बाजिद है। हुकूमत ने कमीशन की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट को सानेहा मॉडल टाउन की तरह दबाने का फैसला किया। उधर खत पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुन लें। ना हमने ये तहकीकात जो हैं इनके कहने पे शुरू की थी, ना रिपोर्ट इनके कहने पे आएगी। सिर्फ अपनी अहमियत दिखाने के लिए इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। उन्हें चाहिए अपने काम से काम रखें और इंशाअल्लाह ताला इन तहकीकात की मुकम्मल होते हुकूमत सूटेबल टाइम पे इसे बिल्कुल इसको अनाउंस करेगी पब्लिकली। लाहौर पुलिस को हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियती मशकें महंगी पड़ गई। जिना अस्पताल में खतरे की घंटी बजाकर पुलिस ने फर्जी कार्रवाई डाली तो अस्पताल के अमले समेत मरीजों में खौफ फैल गया। भगदड़ मचने से दरवाजों के शीशे भी टूट गए। तफसील बताएंगे नौमान शेख। लाहौर के जिना अस्पताल में हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशकों ने डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों की भी दौड़ लगवा दी। लाहौर पुलिस ने अमनो अमान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अस्पतालों में तरबियती मशकें करने का फैसला किया, मगर अस्पताल इंतजामिया को एतमाद में लेना मुनासिब न समझा। जिना अस्पताल में तरबियती मशकों का अमली मुजाहिरा शुरू हुआ तो अस्पताल इंतजामिया, मरीजों और इनके लवाहिकीन में खौफ फैल गया। लोगों की ऐसी दौड़ें लगी कि दरवाजों और काउंटर्स के शीशे टूट गए। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम को गलती का एहसास हुआ तो नाकिस हिकमत अमली जानने के लिए कमेटी बना दी। हॉस्पिटल की अलग से इंक्वायरी चल रही है, हम लोग अलग से इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि हंगामी मशकें सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर की जा रही हैं, मगर शहरी कहते हैं पुलिस को ऐसी मशकें करने से पहले लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि कई कमजोर दिल हजरात ऐसी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर पाते। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक और न्यूज अपडेट्स के बाद। हमारे साथ पाक फौज की टांक में कार्रवाई, कमांडर जमान तूफान समेत 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी खदशात, रावलपिंडी में पब्लिक पार्क्स को ताहुक्म सानी सील कर दिया गया।